हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर हॉट टेक्स वीडियो। और 10 दिन पहले मैंने हॉट टेक्स मांगे थे, ट्वीट किया था मैंने। एंड 10 दिन तक मैं वीडियो ही नहीं बना पाया, चैंपियंस लीग की बकचोदी हो रही थी, कभी कुछ वीडियो। लेकिन आज हम फाइनली हॉट टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट हॉट टेक है रसल डैंक की तरफ से। ही सेज Phil Foden is dropping similar numbers to what Kaka was doing when he was 23. I won't be surprised if Foden wins the Ballon d'Or in the next 5 years or lesser than that. और ये हॉट टेक पढ़ते हुए सरप्राइज, और मैंने गूगल पे गया ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या दोनों सिमिलर नंबर्स ड्रॉप कर रहे हैं। तो जो सेम एज है अभी, फोर्डन इज 23 एंड काका 23 था 2005-2006 सीजन में। और अगर आप उस सीजन के स्टैट्स फोर्डन के इस सीजन से कंपेयर करोगे तो दे आर वेरी सिमिलर। फोर्डन के अभी 18 गोल है, उस सीजन में काका के 19 गोल थे। फोर्डन के अभी 10 असिस्ट हैं, उस सीजन काका के 11 असिस्ट थे। और फोर्डन ने 8 गेम्स कम खेली और सीजन अभी खत्म भी नहीं हुआ है। तो फोर्डन हैज द पोटेंशियल टू हैव अ बेटर सीजन देन काका एट 23। बट पुराने टाइम में बैलन डोर ऐसे दे देते भाई, नेडवेड बैलन डोर जीतता है एक एवरेज सीजन के बाद, तो इतना कुछ लुक इनटू नहीं करते थे, बस देखते थे कि कौन सा प्लेयर अच्छा कर रहा है उसको दे दिया, ठीक है। इतना सीरियस अवार्ड नहीं था। बट मेसी और रोनाल्डो के टाइम पीरियड के बाद बैलन डोर इज सच अ बिग डील नाउ। अब बैलन डोर जीतने के लिए आपको 3 चीजें बिल्कुल चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ट्रॉफीज जीतो, सारी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज आपके पास होनी चाहिए, आपके स्टैट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होने चाहिए, और आपके पास पीआर होनी चाहिए, पॉपुलैरिटी आपकी बहुत स्काई रॉकेटेड होनी चाहिए। ये 3 चीजें चाहिए आपको, ठीक है। एंड फोर्डन का ये इस बार जीतना मैं इसलिए डिफिकल्ट बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो सिटी के लिए कुछ भी करता है, ऑल द क्रेडिट विल गो टू हालैंड। एंड अगर वो इंग्लैंड के लिए कुछ भी करता है यूरोज में, ऑल द क्रेडिट विल गो टू बेलिंगम। बट अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो ऑब्वियसली हैव द पोटेंशियल। ही इज द बेस्ट इंग्लिश अटैकर सिंस रूनी एल से। और ग्वार्डियोला ने भी बोला है कि ही हैज मोर टैलेंट देन मेसी एंड इज द बेस्ट प्लेयर ही हैज कोच्ड। तो वो वर्ड्स आपको एक्नॉलेज करने ही पड़ेंगे। अगर ग्वार्डियोला इतनी तारीफ कर रहा है तो बॉय हैज समथिंग। तो एग्री विद दिस हॉट टेक। नेक्स्ट हॉट टेक है हमारा दुर्गेश की तरफ से, एंड ही सेज द ट्रूथ इज लियोनेल मेसी हैज अ वेरी ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी, but the only difference is he keeps it on the pitch where it's necessary. True Messi fans know what I'm talking about and don't mess with Leo Messi even if you are a teammate. And yeah, I agree with this hot take because अगर आप लियोनेल मेसी हो, आपने इतना कुछ उखाड़ा है अपनी जिंदगी में, तो आपके पास कुछ ईगो तो होनी चाहिए, आपके पास एक मेन कैरेक्टर सिंड्रोम होना चाहिए। अगर नहीं है तो यू कांट मेक बिग इन लाइफ। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी ईगो सिर्फ पिच पे रहती है, हमने बाहर रिफ्लेक्ट होते भी देखा, उसकी अर्जेंटीना टीममेट्स के साथ लड़ाई हुई है, और फिर उसने जो नीदरलैंड्स वाले मैच में हरकत की थी, ठीक है। बट कंपेरेटिवली अगर आप उसको कंपेयर करोगे बाकी पर्सनैलिटीज़ के साथ जिन्होंने उतना कुछ उखाड़ा अपनी लाइफ में, तो ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय। और उसने अपोलोजाइज भी किया था वो नीदरलैंड्स वाले एक्शन के लिए, एंड जो चाइना में अभी हरकत हुई है। एंड या एग्री कि उसकी ईगो है, बट इट डजंट रन वाइल्ड एज कंपेयर टू लाइक अ रोनाल्डो और स्टफ लाइक दैट। तो या नेक्स्ट हॉट टेक है विवेक कुमार की तरफ से। ही सेज Hansi Flick could be worst choice for us. Seeing how poor our medical department is and how demanding Flick's football is, all our players would either break completely or be beasts. I fear it would be latter. फ्लिक को बेसिकली 3 चीज़ चाहिए अपने फुटबॉल में। पहली तो आपको पिच ओपन रखनी है आपके फुल बैक्स और आपके विंगर्स के थ्रू, और दूसरी चीज़ है कि आपको डायनेमिक रहना, आपको भागते रहना है, बी एज एक्टिव एज पॉसिबल। और तीसरी चीज़ ये है कि मिडफील्ड को जितना जल्दी हो सके बाईपास करो और अटैकर्स को मोर ऑफ द बॉल दो, ठीक है। और एक बहुत फिजिकली डिमांडिंग फुटबॉल भी है, और हमारी मेडिकल टीम तो सही में खराब है भाई। डेम्बेले इतने सालों तक इंजर्ड रहा, और अब अगर आप देखोगे पीएसजी में पिछले 7-8 महीनों से उसको कोई इंजरी नहीं है, तो दैट्स अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ आवर मेडिकल टीम। बट पर्सनली आई वांट फ्लिक टू मैनेज बार्सिलोना बिकॉज आपको टाइम के साथ चेंज होना ही पड़ता है भाई, यू कांट बी स्टबन। इटली को देखोगे थ्रू आउट हिस्ट्री आर नोन टू बी अ वेरी डिफेंसिव टीम, बट जो आप उनको पिछले यूरोज में देखोगे दे कुक्ड विद द बॉल। तो आपको चेंज करनी पड़ती है अपनी फिलॉसफी, एंड मॉडर्न टाइम्स के साथ आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है। और हाँ, ये फियर बिल्कुल बनता है कि उसके फुटबॉल से हमारे प्लेयर एडवर्सली इफेक्ट होंगे, बट आई थिंक इट्स अ चेंज दैट इज नेसेसरी। नेक्स्ट हॉट टेक आयुष की तरफ से, एंड ही सेज यू विल मैनेज टू अटेंड द अर्जेंटीना मैच इन इंडिया। एंड आई होप सो भाई, बिकॉज इट विल बी एक्सपेंसिव। केरला जाना, मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फ्लाइट या जो भी है, और टिकट्स मिलना तो और भी मुश्किल होंगी। मैसी केरला में आ रहा है भाई, और जितने भी 2 मैच खेल रहे ऑल दो, लेकिन जितने भी मैच खेल रहे हैं टिकट्स बहुत जल्दी बिकने वाली है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई वांट टू गो देयर, और होप्स आप मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करोगे कि मैं बिग इनफ हो जाऊँ तब तक वहाँ जाने के लिए। तो या लेट्स सी। नेक्स्ट हॉट टेक आपका अभिषेक की तरफ से, एंड ही सेज पेपे इज अ बेटर डिफेंडर देन पीके। क्या ये पिक जरूरी थी भाई? क्या सीरियसली क्या ये पिक जरूरी थी? मेरे को तो नहीं लगता इतना फालतू में क्यों, मतलब औरों के प्लेयर्स को बैंटर साइड। इट्स अ क्लोज डिबेट भाई, मेरे को लगता है सीरियसली, मेरे को लगता है बिकॉज पेपे वाज अ गुड डिफेंडर। आप जो उसकी परफॉर्मेंस देखोगे यूरो फाइनल्स में अगेंस्ट फ्रांस वाज अ हॉल ऑफ फेम परफॉर्मेंस। और अगर आप उस टूर्नामेंट को थ्रू आउट देखोगे, ही वाज पोर्चुगल्स बेस्ट प्लेयर, आई विल से इवन बेटर देन रोनाल्डो। और ये भी हॉट टेक है काइंड ऑफ, बट पीक के मामले में पेपे कांट टच पीके।
पीके वाज वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग डिफेंडर वी हैव एवर सीन। एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब पीके वाज द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड और पेपे कभी नहीं था वैसा। और आप ट्रॉफी वाइज भी देखोगे तो पीके हैज़ द वर्ल्ड कप, पेपे डजंट। और यूरोज है पेपे के पास बट पीके के पास 2 हैं। चैंपियंस लीग भी पीके के पास एक ज़्यादा है, लीग टाइटल्स भी पीके के पास ज़्यादा हैं। एंड ऑल दो करियर दोनों का डिफरेंट नोट पे एंड होगा। पेपे विल बी रिस्पेक्टेड बाय पोर्तो फैंस एंड जो भी है, बट पीके का करियर एक बहुत डिस्गस्टिंग नोट पे एंड हुआ। पर्सनल लाइफ जो उसकी थी वो बिल्कुल टारनिश हो गई और वो इफेक्ट आपको प्रोफेशनल फुटबॉल पे भी देखने को मिला। बट जो उसका लास्ट टू लास्ट सीजन था आपका 21-22 सीजन जिसमें मेसी गया था काइंड ऑफ, पीके वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम इन दैट सीजन। और मैं जज करता हूँ प्लेयर्स को पीक के मामले में, तो या आई थिंक पीके वाज बेटर देन पेपे। नेक्स्ट हॉट टेक है हमारा शिवम की तरफ से एंड ही सेज बारसा विल नॉट बी इन द लिस्ट ऑफ टियर 1 क्लब्स फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड बाय लॉन्ग आई मीन लॉन्ग। और एक बहुत सब्जेक्टिव लिस्ट होगी कि हु इज द टियर 1 क्लब, हु इज द टियर 2 क्लब। आप अगर जनरली पूछोगे लोग से तो दे विल से मैन सिटी इज अ टियर 1 क्लब, ठीक है, एग्रीड। बायर्न म्यूनिक में भी, रियल मैड्रिड। और रियल मैड्रिड अगर एक टियर 1 क्लब है लाइक सीरियसली, तो डिडंट बार्सिलोना डंक ऑन अ टियर 1 टीम लास्ट ईयर? पर्सनली आई डू एग्री कि बार्सिलोना, रियल मैड्रिड और मैन सिटी या बायर्न म्यूनिक के लेवल पे नहीं है। बट अगर कोई बंदा ये आर्गुमेंट मेक करते कि उन्होंने रियल मैड्रिड को लीग में हराया लास्ट ईयर, तो अगर रियल मैड्रिड टियर 1 है तो बार्सिलोना क्यों नहीं है, तो वो उसका आर्गुमेंट भी वैलिड है। तो जब तक स्पेसिफिक टर्म्स नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज अ क्लियर कंक्लूजन टू इट। तो तो ये था आज की वीडियो में दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर लेना। यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश हो रहेगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे प्लेलिस्ट फ्लैश हो रहेगी पिछली हॉट टेक्स वीडियो की, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, पीस आउट।